Good morning, all of you. Today we will read chapter 3 and topic is mother. You know very well about mother. माँ क्या होती है, माँ के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं. मदर ऑलवेज लुक्स आफ्टर अस. हम मदर हमेशा हमारी देखभाल करती है. शी इज़ लाइक ए फ्रेंड एंड गाइड. वह हमेशा ही एक फ्रेंड की तरह होती है, एक मार्गदर्शन करने वाले की तरह होती है. मतलब वो पल पल हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें प्रतिपल हमें गाइड करती है. तो वह हमारे लिए एक अच्छी गाइड भी है. शी इज़ रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर अस. वह हमारे लिए हमेशा सेक्रीफाइस करती है, वो हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार रहती है. एंड सो वी शुड ऑलवेज लव हर एंड रेस्पेक्ट हर. इसलिए हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जिसका स्थान भगवान के बाद आता है. टुडे वी विल रीड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, बट बिफोर रीडिंग इट वी विल रीड this chapter by spelling. Okay, hundreds, HUNDREDS, hundreds. OF of STARS, stars. IN THE the. PRETTY pretty. SKY sky. Hundreds of stars in the pretty sky. Hundreds, अभी हमने यहाँ hundreds पढ़ा था, इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे. Hundreds of SHELLS cells. ON THE the. SHORE shore. TOGETHER together. Hundreds of stars in the pretty sky. Hundreds of cells on the shore together. Hundreds of birds. BIRDS, birds. Birds means pakshi. They THAT that. GO go. BY SING singing. SING sing. ING ing singing. Hundreds of LAMBS lamps in the SUNNY sunny. WEATHER weather. Weather means मौसम. HUNDERDS hundreds. OF DEW dew. DROPS drops. 2 GREET great. THE the. DAWN dawn. S hundreds. of BEES bees. IN THE the. PURPLE purple. CLOVER clover. Hundreds of butterflies. BUTTERFLIES butterflies. ON TH the. LAWN lawn. BUT but. ONLY only. ONE one. MOTHER mother. THE the. WHOLE. जब H से पहले W आता है तो वहाँ W साइलेंट हो जाता है. होल. WORD world. OVER over. This is a beautiful poem regard to mother and its composer. इसके लिखने वाले जो हैं वो हैं जॉर्ज कूपर. इनका जो जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था 14 मई 1840 में. 1840 ईस्वी को इनका जो जन्म था वो न्यूयॉर्क में हुआ था और 26 सितंबर को 1927 में इनकी मृत्यु हुई थी. इन्होंने
अपने बहुत सी इनकी रचनाएं हैं, उनमें से एक ये बहुत ही प्यारी सी पोएम है मदर। अभी हमने वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर इस पोएम को रीड करा था। अब हम इसको इसके मीनिंग सहित पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मी। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स, हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों, ऑफ स्टार्स यानी कि तारे, इन द प्रेटी स्काई, प्रेटी यानी कि सुंदर, स्काई मीन्स आकाश, सुंदर आकाश में सैकड़ों तारे हैं, यानी आकाश में, सुंदर आकाश में सैकड़ों तारे हैं। 100 ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, और सैकड़ों की संख्या ही शैल, शैल यानी जो शंख होते हैं, सिपियाँ होती हैं समुद्र के किनारे पर, वो साथ साथ पड़ी हुई हैं। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो बाई सिंगिंग, वो आकाश में बहुत सारी सुंदर ऐसी चिड़ियाएँ हैं जो जिनकी सैकड़ों में तादाद है। सैकड़ों ऐसी चिड़ियाएँ हैं वहाँ जो गाते हुए आकाश में उड़ रही हैं या वहाँ पर जा रही हैं। 100 ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर, और जब सूरज की रोशनी खिली हुई है ऐसे मौसम में लैम्प्स, लैम्प्स कहते हैं भेड़ के बच्चों को, भेड़, सैकड़ों भेड़ के बच्चे वहाँ हैं। 100 ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द डॉन, डॉन कहते हैं प्रातःकाल के समय को, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, उस समय जब सूरज निकलता है तो उसके स्वागत के लिए, ग्रेट यानी कि वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहाँ बहुत सारी सैकड़ों ओस की बूंदें हैं, ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदें हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लावर, वहाँ पर बहुत सी मधुमक्खियाँ भी हैं जो कि पर्पल कलर की हैं, जो देख उनके ऊपर कवर जो है वो पर्पल कलर का है, और छोटे छोटे ऐसे वहाँ प्लांट भी पर्पल, 100 ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर, वहाँ छोटे छोटे ऐसे प्लांट हैं, प्लांट के बीच में पर्पल कलर के जो प्लांट हैं उनके बीच में मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, सैकड़ों मधुमक्खियाँ भी हैं। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑन द लॉन, सैकड़ों तितलियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ लॉन में हैं। बट ओनली वन मदर द होल वर्ल्ड ओवर, लेकिन पोएट कहता है कि आकाश में, सुंदर आकाश में हजारों की संख्या में सैकड़ों तारे हैं, सैकड़ों समुद्र के किनारे पर सिपियाँ हैं, सैकड़ों चिड़ियाएँ पक्षी गा रहे हैं, सैकड़ों भेड़ के जो मेमने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सनी वेदर में हैं, सैकड़ों ड्यू ड्रॉप्स हैं जो सुबह का प्रातःकाल में सूरज उदय होते ही उनका स्वागत करती हैं, सैकड़ों ऐसी मधुमक्खियां हैं जो छोटे छोटे पर्पल कलर के प्लांट में हैं, और सैकड़ों ऐसी बटरफ्लाइज हैं जो लॉन में हैं। लेकिन ओनली वन मदर, केवल एक माँ ही ऐसी है जो एक है, इन द होल वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में। हमारी सबकी माँ एक ही होती है ना, वो तो बहुत सारी नहीं है, होती है ना, ये तो गलत हो गई है लाइन। जिस प्रकार से संसार में सभी चीज़ें सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन माँ संपूर्ण संसार में हमारी एक ही है। तो ये जॉर्ज कूपर ने बहुत ही सुंदर पोएम लिखी। अब हम इस पोएम के नीचे देखिए वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। प्रेटी, प्रेटी यानी कि ब्यूटीफुल, शोर बीच, बीच कहते हैं किनारे को, लैम्प यंग शीप, छोटे भेड़ के बच्चे, ड्यू टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, प्रातःकाल के समय आप देखते हो सुबह सुबह ओस की बूंदें बहुत गिरी हुई मिलती हैं, उनको ड्यू ड्रॉप कहा जाता है। डॉन यानी डे ब्रेक, दिन प्रातःकाल का समय। क्लोवर यानी स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे पौधे। अभी हमने ये सभी पूरी पोएम पढ़ी है, अब हम इसके वर्क को देखेंगे। स्टार्स आर इन द लेक स्काई नन ऑफ दीज, स्टार्स कहाँ पर हैं, तारे कहाँ पर हैं, स्काई में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्काई। द वेदर इज सनी, सनी को राइट टिक करेंगे। बीज आर, बीज कैसी हैं, पर्पल क्लोवर, तो पर्पल को हम टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, 100 ऑफ डैश इन द प्रेटी स्काई,
प्रेटी स्काई में हंड्रेड्स क्या हैं? स्टार्स। डैश ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू डैश द डॉन, और प्रातःकाल के समय स्वागत करने के लिए 100 क्या है? ड्यू ड्रॉप्स कितनी है? हंड्रेड्स। और वो क्यों है? ड्यू ड्रॉप प्रातःकाल का वेलकम करने के लिए। बट ओनली डैश द होल वर्ल्ड ओवर, लेकिन पूरे संसार में एक क्या है? मदर। 100 ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, समुद्र के किनारे पर 100 सेल्स और हैं, और 100 ऑफ बटरफ्लाई ऑन द लॉन, बटरफ्लाई भी लॉन में सैकड़ों की संख्या में हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। वेयर आर द सेल्स? सेल्स कहाँ हैं? द सेल्स आर ऑन द सी शोर, द सेल्स आर ऑन द सी शोर, वो समुद्र के किनारे पर हैं। हु इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरे संसार में एक कौन है? मदर इज़ द ओनली वन इन द होल वर्ल्ड। हु इज़ द राइटर ऑफ द, ये पियोम वर्ड लिखा हुआ है, ये पियोम गलत है, इसे पोयम कर लीजिए काट के। इसके राइटर कौन है? ये दे रखा है इसमें नाम, जॉर्ज कूपर। जॉर्ज कूपर इज़ द राइटर ऑफ द पोयम। नाउ वर्ड बूस्टर एक्सरसाइज है। चूज द करेक्ट नंबर, नेम फ्रॉम द राइट एंड राइट इट इज स्पेस गिवन। हमें ये नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें इसमें से संख्या को छांट करके यहाँ पर लिखना है, राइट नंबर नेम लिखना है। जैसे 5 FIVE। अब हमने यहाँ 5 लिख दिया, और 5 देखिए यहाँ पर है हमारा। तो सबसे पहले तो इन्हें देखने के लिए हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। आप बताइए क्या लिखा है? 10, शाबाश, 10, TEN 10। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को अपने आप करेंगे, यानी डू इट योरसेल्फ, यू कैन डू इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये आपको फिलअप दिए गए हैं, और इसमें आपको एक हेल्प बॉक्स भी दे रखा है। इसमें आपको ये देखना है कि आप इस एक्सरसाइज को किस में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। माई फादर्स फादर इज़ माई, मेरे पिता के जो पिता हैं उनको क्या कहते हैं हम? ग्रैंडफादर। माई मदर्स सिस्टर इज़, मेरी माँ की जो बहन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आंट। मेरे भाई पापा के जो ब्रदर होते हैं, भाई होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अंकल। जो मदर के हस्बैंड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? फादर। और जो फादर की जो मदर होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लिसनर बूस्टर है। ए फैमिली इज़ मेड अप ऑफ, एक फैमिली जो बनती है उसमें फैमिली में कौन होते हैं? बच्चे होते हैं या फैमिली होती है? फैमिली मेंबर्स मतलब काउंट होते हैं, चिल्ड्रन मेंबर थोड़ी ना होते हैं। फैमिली मेंबर, हर एक आदमी को काउंट करके एक फैमिली बनती है। तो ये इसलिए राइट का निशान यहाँ फैमिली पर है, और यहाँ हम फिल भी फैमिली को ही करेंगे। ए स्मॉल फैमिली हैज़, एक स्मॉल छोटी सी फैमिली में मेंबर कितने होते हैं? ए फ्यू, थोड़े से होते हैं, या मैनी, बहुत सारे होते हैं। स्मॉल फैमिली में कम होंगे और बिग फैमिली में ज़्यादा होंगे। तो ये स्मॉल फैमिली है, इसलिए हम यहाँ पर ए फ्यू मेंबर्स लिखेंगे। द फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से शाउट आउट एट, चिल्लाते हैं एक दूसरे पर, लव या प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम लव को फिल करेंगे। ए फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स, एक ऐसा परिवार जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, दादी दादा भी होते हैं, अंकल्स भी होते हैं, आंटी भी होती हैं। वो कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली या लार्ज फैमिली? लार्ज फैमिली। तो यहाँ हम फिल करेंगे लार्ज। नाउ टॉक बूस्टर। ब्रिंग ए फोटोग्राफ ऑफ योर फैमिली, अपने फैमिली का एक फ़ोटोग्राफ लो। स्पीक 5 सेंटेंस अबाउट योर फैमिली, और अपनी फैमिली के बारे में 5 सेंटेंस आपको बोलने हैं।
यू मे गिव द नेम्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। आप इन सेंटेंस को बनाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम भी ले सकते हैं। जैसे माई फादर नेम इज़ राम कुमार। टेल द क्लास हाउ यू स्पेंड टाइम टुगेदर। अब आप क्लास में तो है नहीं, तो आप अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को बताएंगे कि आप अपना टाइम किस तरीके से यूज़ करते हो। टेल विच डिश कुक्ड एट होम यू लाइक द मोस्ट। आप ये भी बताएंगे कि किस प्रकार कैसी डिश बनी है जो आपको पसंद है। आप इसकी मदद से, इन सेंटेंस की मदद से उस काम को कर सकते हो। दिस इज़ माई फादर, यह मेरे पिता हैं। हिज नेम इज़, यहाँ आपके जो भी फादर का नाम है आप इस लाइन में उसमें अपने फादर का नाम लिख देंगे। दिस इज़ माई मदर, यह मेरी माँ है। हर नेम इज़, और उनका नाम जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। माई फेवरेट डिश इज़, यहाँ पर आपकी अपनी जो भी फेवरेट डिश है आप उस फेवरेट डिश के बारे में लिख देंगे। जैसे मुझे जो भी आपको जो भी डिश पसंद है खानी, आप उस डिश का नाम लिख देंगे। जैसे राजमा है ना, पुलाव है, खीर है। वी प्ले गेम्स, हम गेम खेलते हैं। वॉच टीवी, टीवी देखते हैं। एंड गो फॉर हॉलीडेज़ टुगेदर, और हम छुट्टियों पर एक साथ घूमने जाते हैं। वी हैव ए पैट, हमारे पास एक पैट भी है। और वो पैट क्या है? पैरट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है। उसका आपने क्या नाम रखा हुआ है वो भी आप इसमें शो कर देंगे। ओके, आपको एक नाउन का चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ये चैप्टर मैं आपको उसमें करवाऊंगी। फ़िलहाल हम इसमें आपको मैं छोटा सा बता देती हूँ। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स नेमिंग वर्ड को कहते हैं जिनका हर एक का अपना नाम होता है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। जैसे बॉय, फादर, गर्ल, रमैया, साकिब, साफिक। अब ये जो सब नाम हैं किसी पर्सन के हैं तो ये पर्सन में काउंट हो गए। होम, हॉस्पिटल, मार्केट, प्लेग्राउंड, मुंबई, ये सभी स्थान हैं तो ये प्लेस में काउंट हो गए। चेयर, बैग, टेबल, बस, पेंसिल, ये सभी चीज़ें हैं तो ये थिंग्स में काउंट हो गई। आपको सर्किल द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस, ये 8 सेंटेंस दे रखे हैं और इन 8 सेंटेंस में आपको सर्किल करना है नेमिंग वर्ड को, यानी कि नाउन को। जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब इसमें डॉग जो है वो एक जानवर का नाम है तो इसलिए हम, और एनिमल जो है जानवर के लिए आता है, कॉमन नाउन है, तो हम इसको भी नाउन में काउंट कर देंगे। इंडिया, इंडिया इज़ ए बिग ब्यूटीफुल कंट्री। अब इंडिया जो है हमारे भारत देश का नाम है और कंट्री यानी कि देश, तो ये दोनों के दोनों इसमें नाउन वर्ड हैं। आई लिव इन पुणे, पुणे जो है एक शहर का, जगह का नाम हो गया, तो पूना यानी कि ये जो है नाउन है। द हैन, हैन एक पक्षी का नाम है, और एग्स, एग्स हम कहते हैं अंडों को, तो ये नाम होने के कारण हम इसमें हैन को और एग्स को सर्कल करेंगे। वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए मिल्क, मिल्क दूध को कहते हैं, दूध का नाम हो गया। अंकुर रन्स फास्ट, अंकुर तेज दौड़ता है, तो ये एक पर्सन का नाम हो गया। चिली, चिली थिंग्स हो गई। मिर्च इज ए वेजिटेबल एंड चाइल्ड इज ए कंट्री, और ये जो है एक देश का नाम है। चाइल्ड एंड चिली। इज कोकोनट ए नट, क्या कोकोनट जो है एक नट है? अब कोकोनट एक अखरोट को कहते हैं और नट, नट भी अखरोट होता है, किसी चीज़ का नाम हो गया, तो इसको हम कर देंगे। लेबल दीज नेमिंग वर्ड्स करेक्टली। राइट ए फॉर पर्सन, बी फॉर प्लेस और सी फॉर थिंग। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में जो पर्सन पूछा गया है उसके लिए पी लगाएंगे, सॉरी, जो पर्सन पूछा गया है उसके लिए ए लगाएंगे, जो प्लेस है उसके लिए बी लगाएंगे और जो कोई चीज़ है उसके लिए सी लगाएंगे। अखिल पर्सन में काउंट होता है ए। पोस्ट ऑफिस जगह है इसलिए बी। पार्क जगह है इसलिए बी। स्पून चीज़ का नाम है इसलिए सी।
डांसर, भाई कोई व्यक्ति तो डांस करेगा, तो डांसर है इसलिए ए। कोलकाता एक शहर है, जगह का नाम हो गया, इसलिए यहाँ बी। काइट चीज़ है, एक पतंग एक चीज़ है, थिंग है। चाइना ये देश का नाम हो गया, तो यहाँ पर भी आपको फिल करना है बी। नोटबुक एक चीज़ है, तो इसको करेंगे सी। कंप्लीट द, लंबी हो गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। माई नेम इज़, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। आई एम, आप कितने साल के हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 ईयर्स के हैं, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। माई मदर्स नेम इज, आज आपकी मम्मी का जो भी नाम है, यहाँ आपको अपने फादर का नाम लिखना है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ लिखना है। देयर आर, आपके परिवार में कितने फैमिली मेंबर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं आपको यहाँ पर उनके संख्या लिखनी है। पेस्ट योर एंड योर फैमिलीज फोटोग्राफ्स, यहाँ पर आपको अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का फ़ोटो को पेस्ट करना है और उनका आपको नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी का फ़ोटो लगाना है, मम्मी का लगाना है, यहाँ पापा का लगाना है, यहाँ पर आपको अपना लगाना है, यहाँ अपने भाई का और यहाँ पर अपनी बहन का, और साथ के साथ आपको ये जो नीचे बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको उनका नाम भी लिखना है। आई थिंक आपको ये चैप्टर अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको PDF दी जाएगी, जो काम आपको कॉपी में करना है, उसमें जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको केवल यहाँ तक का सॉल्यूशन मिलेगा। ये काम आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको अपने आप करना है। तो जो काम आपको अपने आप करना है उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। Thank you. Have a good day.